The most important part, application of atomic absorption spectroscopy. With the capacity to detect around 70 individual elements, 70 एलिमेंट्स को ये लगभग एनालाइज कर सकती है टेक्निक। और वो कौन सी चीज़ें हैं? सब के सब मेटल्स, यानी कि पीरियोडिक टेबल के अंदर अल्कली मेटल्स यानी कि फर्स्ट डे वाले और सेकंड डे वालों को छोड़ के जितनी भी मेटल्स हैं उन सब को ये एनालाइज कर सकती है टेक्निक। एंड कंपैटिबिलिटी विद बोथ लिक्विड एंड सॉलिड सैंपल्स, लिक्विड के लिए भी और सॉलिड के लिए, दोनों के लिए इस्तेमाल की जाती है। लिक्विड है तो डायरेक्ट इंजेक्ट किया जा सकता है, सॉलिड है तो लिक्विड बना के इंजेक्ट किया जा सकता है। AAS इज़ अ वर्क हॉर्स इन साइंटिफिक लेबोरेटरीज, इवन वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरीज़ के अंदर भी ये मौजूद होता है। अगर और एप्लीकेशंस की बात कीजिए, माइनिंग में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है इसका। इन द माइनिंग सेक्टर, AAS is used to analyze samples and determine if sites have the potential to be profitable or not. The technique is used to recover precious metals such as gold and silver, as well as resources such as copper and iron ore. For example, आप माइनिंग करते हैं और आपने किसी जगह का ठेका करना है, तो आप वहाँ पे जाके सर्वे करेंगे कि आइदर जो ये ठेका मैंने करना है वो प्रॉफिटेबल भी है कि नहीं है। तो आप डिफरेंट प्लेसेस का सैंपल लेंगे। अब वहाँ पे सैंपल लेने के बाद उसको डाइजेस्ट करेंगे। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी की टेक्निक की मदद से गोल्ड एंड सिल्वर की अमाउंट निकाल के देखेंगे कि इतने किलोग्राम के अंदर इतना ये पार्ट्स पाया जाता है, तो पूरे चंक के अंदर कितना पाया जाएगा और पूरे एरिया के जिसका मैं ठेका करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ उसके अंदर कितना पाया जाएगा, या आइदर गोल्ड एंड सिल्वर है भी या नहीं इधर, तो उसका भी अंदाज़ा पहले लगाया जाता है AAS को इस्तेमाल करके, और उसके बाद डील डन की जाती है। या कहीं पे कॉपर एंड आयरन का भी एनालिसिस करना हो तो वो भी किया जा सकता है इससे। तो ये एक एस्टिमेशन लगाने के लिए भी यूज़ की जाती है माइनिंग के अंदर टेक्निक। सिमिलरली फार्माकोलॉजी, फ्रॉम डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स टू क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग, AAS is mainstay in pharmacology laboratories. For example, AAS is used to ensure antibiotics are free from toxic metals such as platinum and palladium. प्लाटिनम एंड पैलेडियम मेटल सरफेस कैटालिस्ट होते हैं और ये बहुत सी एंटीबायोटिक्स को लैब के अंदर बनाने के दौरान इस्तेमाल होते हैं। तो जब ये एज ए कैटालिस्ट इस्तेमाल होते हैं तो ये कैटालिस्ट सही से रिकवर कभी कभार लेबोरेटरीज से नहीं हो पाते, तो वो अल्टीमेटली एंटीबायोटिक्स में यानी कि ड्रग्स का पार्ट बन जाते हैं, और एंटीबायोटिक्स जो कि फ़ायदा देती हैं बदले में नुकसान देना चालू हो जाती हैं और कैंसर काजिंग है ये वाली। तो एज ए कैटालिस्ट अगर यूज़ किया है तो प्रॉपरली रिकवर हुई हैं या नहीं हुई, इनका भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है AAS की टेक्निक को इस्तेमाल करके। फोरेंसिक्स के अंदर अगर देखा जाए, ओवर द पास्ट डिकेड AAS हैज़ ड्रास्टिकली इम्प्रूव्ड द एक्यूरेसी ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट्स, allowing the forensic scientists to detect even smallest traces of lethal metals such as lead and mercury। ठीक है, लेड के बारे में आपने देखा होगा, आज से 20 साल पहले लेडेड पेट्रोल आता था, लेकिन उसके बाद उसको बैन कर दिया गया। वो इस तरीके से बैन किया गया कि जो सड़कें हैं इसके इर्द गिर्द मट्टी का सैंपल लिया गया और मट्टी के सैंपल के अंदर देखा गया कि लेड बहुत ज़्यादा सफिशिएंट अमाउंट के अंदर मौजूद है। तो वो खोज लगाई गई तो पता चला जो लेडेड पेट्रोल आता है तो हाइड्रोकार्बन बर्न हो जाते हैं और लेड जो है ये पार्टिकुलेट मैटर बन के और सड़क के इर्द गिर्द पड़ा रहता है, तो जो कि फिर गर्दो गुबार के अंदर शामिल होके बॉडी के लंग्स के अंदर जाता है और कैंसर काजिंग है। तो फिर लेडेड पेट्रोलियम बैन कर दिया गया और लेड के बिना यानी कि लेड फ्री पेट्रोल अब मिलता है हमें पेट्रोल पंप से। आल्दो लेड डालने से पेट्रोल की एफिशिएंसी बढ़ जाती है बिकॉज इट रिटार्ड्स दी कंबस्चन, यानी कि नेगेटिव कैटलिस्ट के तौर पे काम करता था। लेकिन ये किससे पता चला? हमें AAS टेक्निक से पता चला। और इसी तरीके से पानी के अंदर मरकरी आ रहा है या नहीं तो ये भी पता चल जाता है। टेक्निक इज़ यूज टू एनालाइज मसल एंड ब्रेन टिश्यू।
किसी को ब्रेन का कोई इशू है या मसल का कोई इशू है टॉक्सिक मेटल्स इनटेक करने से, तो वो वहाँ से सैंपल लेके इस टेक्निक को इस्तेमाल करके हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। एज़ वेल एज़ डिटेक्ट गन पाउडर रेजिड्यूज़, कहीं पे खुदा ना खास्ता धमाका हो जाता है और वहाँ पे देखना हो किस तरीके का गन पाउडर इस्तेमाल किया गया है, तो वो उसका भी सैंपल लेके अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कौन सी मेटल बेस था ये। सिमिलरली फूड, बेवरेजेस एंड हेल्थ सप्लीमेंट्स के अंदर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। इवन द स्मॉलेस्ट ट्रेसेस ऑफ हैवी मेटल्स कैन काज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स व्हेन कंज्यूम्ड बाय ह्यूमन। The food, beverages and health supplement sector rely on AAS to test the products. प्रोडक्ट को इंश्योर करने के लिए कि उनके अंदर कोई हैवी मेटल या पॉइजनस मेटल तो नहीं है, AAS को इस्तेमाल किया जाता है। आर्कियोलॉजी, the ability to detect the trace elements in artifacts make AAS a useful tool for archaeology analysis. It is used to gain insight into the elemental composition of artifacts, कि जो हमारे पास कीमती आर्टिफैक्ट्स होते हैं उनकी कंपोजिशन को फाइंड करने के लिए कि ये पुराने दौर के अंदर कौन कौन सी मेटल्स को इस्तेमाल किया गया इस चीज़ को बनाने के लिए, तो वो उससे उसकी एज का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं और उसके यूजेस का भी देख सकते हैं। सिमिलरली जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन है उसके अंदर भी AAS को इस्तेमाल किया जाता है एनालिसिस के लिए। द एबिलिटी टू डिटेक्ट माइन्यूट क्वांटिटीज़ ऑफ कंटेमिनेंट्स एंड मेटेलिक पार्टिकुलेट्स या पार्टिकल्स हैज़ मेड AAS अ वैल्यूएबल टूल यूज्ड फॉर H2O एनालिसिस। आजकल एक्वस पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, इंडस्ट्रीज से, सीवरेज से, डोमेस्टिक एफ्लुएंट से पानी की क्वालिटी बहुत ज़्यादा मुतासिर हो चुकी है, पानी पीने के काबिल नहीं रहा। इसके अंदर कंटेमिनेंट्स आ चुके हैं, हैवी मेटल्स, ड्रग्स, डाइज वगैरह। तो इन कंटेमिनेंट्स का यानी कि आयन की कंसंट्रेशंस का वाटर के अंदर अंदाज़ा लगाने के लिए या उनकी कंसंट्रेशन फाइंड करने के लिए AAS को इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ यूज्ड बाय म्यूनसिपैलिटीज़। ये म्यूनसिपैलिटीज़ यानी कि एक टाउन के अंदर जो कॉरपोरेशन होती है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, वो इस्तेमाल करते हैं इस इंस्ट्रूमेंट को ताकि वाटर की क्वालिटी को टेस्ट कर सकें, या इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स को या डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स को या स्ट्रीट एफ्लुएंट्स को एनालाइज कर सकें कि कौन सा कंटेमिनेंट्स कहाँ से आ रहा है, या इवन के सैंपल ड्रिंकिंग वाटर को भी टेस्टिंग किया जा सकता है। जो घरों में पानी पीते हैं ये पीने के काबिल नहीं है ड्यू टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तो उस वाटर में कौन कौन से एफ्लुएंट्स हैं उनका भी अंदाज़ा लगाया जाता है इससे। तो वाटर क्वालिटी कैन आल्सो बी चेक्ड बाय यूजिंग AAS।